आज मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ? क्लब्स की मीटिंग थी, क्लब सेक्रेटरीज की मीटिंग थी और उसमें डीडीसी सेक्रेटरी भी आए। क्या डिस्कशन हुआ? देखिए, पहले तो ये हमारा न्यू ईयर का गेट टुगेदर था सभी क्लब सेक्रेटरियों का। तो क्लब सेक्रेटरी भी हमारे बीच में थे, अपना डीडीसी सेक्रेटरी जो हैं अशोक शर्मा जी। तो उसमें 2-4 पॉइंट थे हमारे जो अपना क्लब सेक्रेटरियों के थे। सबसे पहले तो ये कि जो अभी इस साल ऐसा हुआ कि जो बच्चे 16 में खेल चुके थे, तो ओवर एज हो चुके थे, उनको मैच खेलने के बाद में जब सेकंड राउंड में गए तब पता लगा कि भाई मैं ओवर एज हूँ, मुझे 19 में करना चाहिए था। तो हमारी यही है कि जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं तो उनके क्लब वालों को एक डीडीसी की तरफ से इंटीमेट कर दिया जाए कि आपका बच्चा इस एज ग्रुप में अब 16 में नहीं है, वो 19 में खेलेगा अगले साल। वो टाइम रहते हुए पता लग जाए तो वो 19 में अपना ट्रायल दे सकता है। तो एक ये मुद्दा था। दूसरा ग्राउंड्स का मुद्दा था कि ग्राउंड्स बहुत दूर दूर हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो हम लीग कमेटी में पहले डिसाइड कर चुके हैं कि भाई हम सारे ग्राउंडों पर विजिट करेंगे और जो जो वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है उन फैसिलिटियों को दुरुस्त कराएंगे। तीसरी चीज़ कि सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारे सवाल थे जो क्लब सेक्रेटरियों ने उठाए, तो अशोक शर्मा जी ने उन चीज़ों का सबका जवाब दिया। और बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें थी जो क्लबों की डिमांड थी। अभी प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, उनसे बात करके और हम अपना जो भी हमने डिस्कस करा है उनको एक पेपर पे नोट करके सबके साइन करा के दे देंगे। भाई ये क्लब वालों की जो छोटी मोटी डिमांड्स हैं उनको पूरा करा जाए। और एक सबसे बड़ा इशू था कार्ड का, जो कि हमारे क्लब सेक्रेटरी हैं उनको एंट्री करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो भी मेंबर्स हैं वो अपना कार्ड दिखाते हैं, अपना एक रजिस्टर होता है उनका, एंट्री करके चले जाते हैं। लेकिन क्लब सेक्रेटरीज हैं उनको रोक दिया जाता है। तो अभी पिछले साल भी ये क्या नाम है, बहुत सारे क्लब सेक्रेटरी उसके कार्ड बनाए थे। तो अभी वही मुहिम दोबारा होगा। जिन जिन क्लब सेक्रेटरियों ने जो एफिलिएशन फॉर्म है उसके ऊपर जिनका फ़ोटो लगा हुआ जिनके नाम से, उनके सबके कार्ड इशू होके और वो सभी क्लब सेक्रेटरी को दे दी जाएंगे, जिससे कि वो आके डीडीसी की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी यूज कर सकें और उनको आने जाने में भी प्रॉब्लम ना हो। We took up some matters. We got some suggestions from people on various issues of cricket. One was, we had represented to the management that in the DDC T40 league, a super sub should be allowed. 12, just like it is allowed in T20 and even in trial matches. Then the other thing is, one major issue is in the bone test. See, suppose this year some child is 14 years. But his bone report comes at 16.2. He is not informed that time. He won't be eligible next year. He should be informed, at least he gets ready to prepare for the under 19 next year. So that should be done immediately. You should not be doing it later. Then regarding trials, we have said that we are just making a point that both the stages of trials, 16, 19, transparency should be there. Clearly performers should get in. Second stage of trials, the first stage, the clubs are there. From there they pick performers and go to the second. The second stage of trials, scoring is not done. It is not visible. It may be done, but it is not done in cricket info. We want that should be a transparency. And only, our point is, from both the stages of selections, trials, only the performers' names should go for registration. So our point is that both the stages of selection, from there only the registration of players should go. Forget selection, at least the child should be registered. Now what has happened is this year, I won't give names, some outstanding children who had performed well even in the last stage, their names were not sent for registration. And then another point is, we are suggesting, particularly the second stage of trials for 16 and 19, the last stage of the matches should be of the duration which is there in BCCI. Suppose it is a 3-day match under 16, you should have a 3-day trial. Not having a 1-day trial or 2-day trial and calling the child after 50, he gets a 50. Then only you will know the full potential, isn't it? That is one thing. We will be submitting, making the official submission. We'll do that. So by and large, these were the. Anything related to club cricket league? Because I think there was a lot of discussion over the delayed start. That was a point that this year they wanted to finish the calendar last year because of DPL coming. The T20 was, delayed, and because of that, then the weather conditions and all. But this should not happen.
Because what is happening is when you are starting the cricket in January, many clubs are playing with juniors, 10th and 12th. They all have got pre-board exams. How do they field teams? It's very tough. So the secretary has assured in the future he will do it in ensure that league starts in October. Whatever activity you have, DPL or anything, your local league should not be affected. Was anything discussed on the availability of grounds? Grounds, because far-flung grounds, people are saying it is very tough to go. It costs also a lot of money for children. Many may not be able to afford 300 rupees per match. So the idea was, discussions were taking place that we should try to engage DDA complexes and look for because once you negotiate with the DDA, they will give you even 50% concession. The people in the league committee said that DDA gives only the ground at 9:30 and 4 o'clock. But that can be negotiated at the highest level. If the president goes to the DDA vice chairman, he will be able to do it. Mr. Ramesh spoke about this point only. Tell me. मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया था आज मीटिंग के अंदर, क्योंकि हम भी करीबन काफ़ी वर्षों से साथ दोनों ने, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द लीग कमेटी, आई वॉज द कन्वीनर ऑफ द लीग कमेटी. इस पॉइंट को हमने ग्राउंड्स में जाके हायर लेवल पे जाके बात भी किया था. इवन जैसे डीडीए ग्राउंड्स हैं, डीडीए ग्राउंड्स के अंदर भी हम में से अधिकारीगण जाके बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, क्योंकि आफ्टर उनके ग्राउंड सब खाली पड़े रहते हैं. वीकडेज़ के अंदर कुछ सारे जितनी भी टीमें जो कॉर्पोरेट लेवल की टीमें खेलती हैं वो सैटरडे संडे को प्रेफर करती हैं, बाकी दिन के ग्राउंड खाली रहते हैं. तो अगर यहाँ के अधिकारी कुछ सेक्रेटरी साहब जाएँ या कोई साथ में जाए तो वाइस चेयरमैन डीडीए विल नेवर से नो, और वो हमें सब्सिडी डेट के ऊपर दे देंगे. और हमें सबसे बड़ी अभी मीटिंग में बात भी आई थी कि हम सब्सिडी डेट के लिए क्यों प्रेशर डालें व्हेन यू हैव सफिशिएंट फंड विद अस. तो वो सब बातें हो सकती हैं. थोड़ी बहुत ऐसे कहते हैं कि ग्राउंड 4 बजे खाली करना होता है, सुबह ट्रैकर आते हैं, वो सारी जितने भी दिक्कतें हैं ग्राउंड के बारे में डीडीए की, वो हायर लेवल पे फ्रेम कर सकती, गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन फ्रेम की जा सकती हैं, वो सब पे लागू होंगी. तो मेरे को लगता नहीं कि उसमें कोई दिक्कत आएगी, बट इनिशिएटिव लेना पड़ेगा हमें जाके, तब ये सब ये सॉल्व हुआ. पॉइंट आज मीटिंग में ये भी उठा था कि सब्सिडी को भी एनहांस किया जाए, जो डीडीसी हमारे को देती है क्लब सेक्रेटरीज को क्लब को चलाने के लिए. वो 2000 पिछले साल 1 लाख थी, इसको 2 लाख कर दिया गया. आज सबका मानना था इसको और अधिक किया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है. नेट्स हम खरीदते हैं, ग्राउंड्स लेते हैं, इवन टूर्नामेंट में खेलने जाते हैं, उसकी 35-40 50 हज़ार रुपये हमें फ़ीस देनी होती है. तो ये भी सबका गुजारिश थी कि जब सफिशिएंट फंड आता है हमारे पास बोर्ड से क्रिकेट चलाने के लिए, तो क्लबों की सब्सिडी को भी एनहांस किया जाए. एंड सभी ने एक मत होकर एक रिक्वेस्ट की थी अभी कि हम प्रेसिडेंट साहब से बात करें, 3 मेंबर डेलीगेशन हम में से जाए और उनको 5 लाख तक सब्सिडी अगर दिलें तो हम सभी थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे और अच्छे से क्रिकेट को ग्रास लेवल पर बढ़ा सकते हैं. In this point I'll tell you, ground booking, like Pelicans Club practices in Central Secretariat grounds, Vinemark. We practice thrice a week, Saturday, Sunday and Wednesday. Saturday, Sunday we take 2 nets. And in cost, in fact, a concessional they give for clubs is 1,500 rupees for 2 hours. तो 15 plus 15 कितना 3,000 हो गया, और वेंसडे एक नेट लेते हैं 4.5. तो इफेक्टिवली 10 डेज का हम जो ग्राउंड बुक करते हैं ना, इट कम्स टू 45,000. 45 इतना है मिनिमम. ले लो आप 45 भी ले लो, 40 भी ले लो, तो एक साल का कितना हो गया? 45,000. तो आपने 10 महीने भी किया तो कितना आ गया आपका? 3 लाख आ गया, 4 लाख आ गया. तो 2 लाख इज़ वेरी लेस अमाउंट ना. और वैसे इस मीटिंग में, आज की मीटिंग में सेक्रेटरी मिस्टर अशोक शर्मा आज चल के आए, बड़ा अच्छा लगा. उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरेक्ट किया और बड़ा पॉजिटिव उनका रिस्पांस रहा. बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज बीन अ क्लब मैन. वो जुड़े हुए हैं क्लबों से, वो भी अपने क्लब चला रहे थे कई सालों के साथ, और स्पोर्ट्स कमेटी में कन्वीनर रहे कई साल तक. तो बड़ा अच्छा लिया. हमें पूरी उम्मीद है कि डीडीसी President is also positive for clubs. I think he will also take these things. ज्वाइन करने वाले हैं, मीटिंग थोड़ी देर में आने वाले हैं, और हमें पूरी आशा है कि जो भी क्लबों में दिक्कतें हैं, जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमारे को सिलेक्शन के अंदर, ये सब दिक्कतें हैं और उसको समाधान निकलेगा. हमें आज जो मीटिंग हुई है बहुत ही सकारात्मक तरीके से हुई है. सबने अच्छा कोऑपरेट किया, अपने अच्छे सजेशन दिए हैं. तो ये सब चीज़ें शेयर की जाएंगी सेक्रेटरी साहब.